कि मात मनाऊं मैं तो शारदा रे जगदम्बे जगदम्बे कोई कंठ करो बिसराम जी। तेरे ही बल पे हम चले अरे मेरी मैया कोई नाव लगाओ पहली पारी जी। अन्नपूर्णा माता है अरे मेरी मैया मेरी जननी कोई राखो लाज हमारी जी। माता मनाऊं मैं तो काली का रे मेरी मैया मेरे गले करो विश्राम जी। तेरे ही बल पे हम चले अरे मेरी मैया कोई राखो मेरी लाज जी। ग्राम चौथे आई गाँव अरे मेरे भोले मेरे बाबा कोई बोले नाथ विराज जी। दिन दुखी सब आवते मेरे बाबा कोई चरण शीस नवाई जी। शोभा तुम्हारे धाम की अरे मेरे भोले मेरे बाबा कोई घंटा की घना घोरी जी। लता तुम्हारे चरण में अरे मेरे बाबा कोई करो कृपा की कोर जी। तो देखिए मैं एक किस्सा लेकर के चलती हूँ चंद्रभान और चैन कुमार का। ये आप वर्मा के इष्ट के माध्यम से शास्त्री लता यादव की आवाज में सुनेंगे। और देखिए मैं इसको कहां से शुरू करती हूँ। तो सूर्यगढ़ का राजा था जिसका नाम था सूर्यभान, रानी का नाम था विद्यावती। और काफी समय हो गया लेकिन कोई संतान नहीं थी। मन में सोचने लगे कि क्या करें। अरे सूर्यगढ़ का नगारा है अरे मेरे भैया कोई सूर्यभान करे राजी जी।
मायावती रानी रूप में अरे मेरे दादा कोई सुंदर सुगढ़ मालूक जी। अरे 12 बरस जब हुई गई अरे मेरे राजा कोई बहिना है संतानी जी। अरे राजा मनयति दुखी भयो अरे मेरे भैया कोई रानी से बतराई जी। बहुत समय हो गया लेकिन राजा के कोई संतान नहीं हुई। मन में सोचा रानी इतना समय हो गया लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा। संतान तो होनी चाहिए, पुत्र तो होना चाहिए। तो राजा एक जोगी के पास गया जिसका नाम झिलमिला था। उसके पास जाकर के कहा बाबा मेरे पे कोई संतान नहीं है, कैसे भी करके आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे पुत्र हो जाए। तब ये देख करके जोगी प्रसन्न हो गया कि मंदिर बनता देख के अरे मेरी मैया कोई जोगी झिलमिला आई जी। जहां मां भगवती की पूजा करता था जोगी झिलमिला दुख और दर्द बताई कि अरे मेरे राजा कोई मेटा कष्ट हमारू जी। शर्त हमारी तुम सुनो यारे मेरे राजा हम देंगे तुम्हें वरदान जी। पुत्र जन्म महला में अरे मेरे भैया कोई आगे दऊं बताई जी। जब राजा ने कहा झिलमिला जोगी से महाराज मेरे पे कोई पुत्र नहीं है, इस बात का मुझे कष्ट है। तब झिलमिला जोगी ने कहा देखो मैं तुम्हें पुत्र का वरदान दे दूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पुत्र हो जाए और आप बलि चढ़ा देना तो आपको कष्ट होगा। तो इसलिए ऐसा है कि जब तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाए उसका विवाह हो तो जब विवाह हो जाए तो उस कन्या की बलि जो उसकी पत्नी होगी उसकी बलि मेरे आश्रम पर चढ़ा देना। राजा ने सोचा विचारा नहीं और कह दिया ठीक है। ये देख करके वरदान दिया। वरदान दे करके और महल में आए
आकर के रानी विद्यावती से कहा, देखो मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मिल चुका है। और जब देखते हुए प्रसन्न हुए तब मन में सोचा कि अब क्या करूं। तो थोड़े दिनों के बाद में कि पुत्र जन्मो महला में, अरे मेरे भैया कोई मन में खुशिया पार जी। हाँ बेटा जन्मो महला में, अरे मेरे भैया कोई मन में खुशिया पार जी। और देखी खुशिया ये भाई, अरे मेरे भैया कोई प्रजा रही हरे साई जी। ढोल नगाड़े में लानी बाजे, अरे मेरे प्यारे कोई सखिया मंगल गाई जी। ढोल नगाड़े में लानी बाजे, अरे मेरे प्यारे कोई सखिया मंगल गाई जी। मोरया शराबी बाटी रही, अरे मेरे प्यारे कोई रहे आनंद मनाई जी। मोरया शराबी बाटी रही, अरे मेरे प्यारे कोई रहे आनंद मनाई जी। राजा सूर्यभान के यहाँ बड़ी प्रसन्नता है। अरे राजा सब कुछ लौटा रहे हैं क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ है। जितनी प्रजा है सब प्रसन्न होने लगी। कहा देखो पुत्र का जन्म हुआ है। और सब प्रसन्न होकर के राजा को बधाई देने लगे। पुत्र का जन्म हुआ है, बड़े ही प्रसन्न थे सब। पुत्र का नाम चंद्रभान रखा गया। चंद्रभान धीरे धीरे बड़ा होने लगा कि धीरे धीरे बाजा पाना गायो यारे मेरे भैया कोई गया है पुत्र जवान जी। धीरे धीरे बाजा बना गायो यारे
चंद्रभान हरे साई जी। शादी भई चंद्रभाना की, अरे मेरे प्यारे कोई चैन कुमारी जाको नाम जी। शादी भाई चंद्रभाना की, अरे मेरे प्यारे कोई चैन कुमारी जाको नाम जी। देखन में सुंदर लगे, अरे मेरी बिटिया कोई तेरे विद्या निधान जी। देखन में सुंदर लगे, अरे मेरी बिटिया कोई तेरे विद्या निधान जी। जब चंद्रभान की शादी वाले आने लगे तो राजा शूरभान ने सोचा कि देखो, जब इसकी शादी हो जाएगी और हमें बलि भी देनी है तो क्यों नहीं कि हम इसकी शादी कर रहे हैं। जब शादी की चंद्रभान की तो उस कन्या का नाम था चैन कुमार, जो 13 विद्या निधान थी। महल में आ गई, सबकी सेवा करती है, लेकिन जब सेवा को देख करके शूरभान भूल गया कि मुझे बलि देनी है। कि सेवा करे दिन राती, अरे मेरी बिटिया कोई नित्य कर्म चितलाई जी। सेवा करे दिन राती है, यारे मेरी बिटिया कोई नित्य कर्म चितलाई जी। सबकी सेवा करती है, लेकिन झिलमिला जोगी ने सोचा कि राजा तो भूल गया, मुझे ही जाना चाहिए। और झिलमिला जोगी ने आकर के कहा, तुम भूल गए, तुमने बलि देने को कहा था, लेकिन 1 साल हो गया अभी नहीं पहुंची हो तुम। अब जब राजा ने सुना तो मन में सोचा कि इतनी सुंदर सुशील बहू आई, अब इसकी बलि दूं, मुझसे नहीं होगा, अब मुझे ऐसी कभी नहीं मिल सकती। रानी विद्यावती को बताया तो विद्यावती सोचने लगी, स्वामी आप सत्य कहते हो, खाना पीना छोड़ के अरे मेरे भैया कोई मन में अति दुखी आई जी। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया। चैन कुमार सोचती है कि माता पिता खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। चैन कुमारी जब पूछती, अरे मेरे बबुला कोई खाना क्यों न सुहाई जी।
तो चंद्रभान आया। तब चंद्रभान ने चैन कुमार से कहा तो मन में सोचती है और कहती है तुमको क्या हो गया है। तब चंद्रभान ने जवाब दिया तेरे बिना हम ना रहे अरे मेरी प्यारी कोई देंगे जानी गमाही जी। तेरे बिना हम ना रहे अरे मेरी प्यारी कोई देंगे जानी गमाई जी। चाहते में पागल भय अरे मेरी प्यारी मोए खानो यवन सोहाई जी। चाहते में पागल भय अरे मेरी प्यारी हम देंगे प्राण गमाई जी। जोगी झिल मिला की मठी पे मेरे स्वामी कोई देंगे भेंट चढ़ाई जी। जब रानी चैन कुमार ने कहा कि ये बताओ सब उदास कैसे हैं। तब चंद्रभान ने कहा रानी हम इसलिए उदास हैं कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन पिताजी ने झिलमिला जोगी को वचन दिया था तो कहा था देखो जब शादी होगी आपके पुत्र की तो उसकी बलि यहां लगेगी। तो इसलिए पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी बलि लगेगी, लेकिन देना नहीं चाहते और मैं तो पागल हो जाऊंगा। चैन कुमार बोली बस इतनी सी बात कहा। चैन कुमार ने जवाब दिया सुनो चैन कुमारी कहने लगी अरे मेरे प्यारे कोई काहे को होता उदास जी। चैन कुमारी कहने लगी अरे मेरे प्यारे और काय कहो तयुदास जी। चैन कुमार ने कहा सुनो मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ। चंद्रभान बोला बताओ। बलि चढ़े प्यारी नारी की अरे मेरे प्यारे कोई तुमको रही समझ आई जी। काटी सी सालियो हाथ में अरे मेरे स्वामी कोई महलानी जइयो आई जी।
काट शीशा लिया हाथ में, अरे मेरे स्वामी कोई महलनी जइयो आई जी। चैन कुंवर ने कहा, देखो आप इस बात की चिंता क्यों करते हो, मुझे लेकर के जाओ और उस झिलमिला जोगी से कहना जब परिक्रमा लगे तो उसको आगे चलाना, और आगे चले तो उसे तेल की कढ़ाई में ही डाल देना, अगर ना चले तो आप ऐसा करना कि मेरा सिर काट करके आप दौड़ करके महलों में आ जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। ये देख करके चंद्रभान खुश हो गया, कहा ठीक है। लेकिन चैन कुमार 13 विद्या निधान थी और झिलमिला जोगी 14 विद्या निधान था। कि पहुंचे झिलमिला पासा में, अरे मेरे भैया और जोगी गायो हरे साई जी। झिलमिला जोगी ने कहा चलो इस कढ़ाई की परिक्रमा लगाओ। आगे आगे चंद्रभान आए, अरे मेरे स्वामी कोई जोगी रायो हरे साई जी। आगे आगे चंद्रभान आए, अरे मेरे स्वामी कोई जोगी रहो हरे साई जी। जब परिक्रमा लगने लगी तो चैन कुंवर देखती है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। चंद्रभान को इशारा किया, क्या सोच रहे हो? तब तक काटो शीशा चंद्रभान ने, अरे मेरे भैया कोई दीनी दौड़ लगाई जी। जोगी झिलमिला कही रायो, यारे मेरे बेटा कोई पीछे मुड़ के देखी जी। सिर को काट करके आज चंद्रभान ने दौड़ लगाई। अब झिलमिला जोगी सोचने लगाया कि मेरे हाथ से तो सब कुछ गया, अब क्या करूं? भेंट की भेंट लगी लेकिन पास मेरे कुछ नहीं है। जोगी झिलमिला कही रायो, यारे मेरे बेटा कोई मुड़ के पीछे देखी जी। चंद्रभान ने कुछ नहीं सोचा, महल थोड़ी दूर था। चंद्रभान जब
तो यार मेरे बाबा कोई गयो सी सयब छूटी जी। चंद्रभाना जवा देखा तो यार मेरे बाबा कोई गयो सी सजब छूटी जी। जोगी झिलमिला ने कहा कि अब तो ये ले गया, अब क्या करूं। तब कहा बेटा इसको तो तू ले गया कोई बात नहीं, लेकिन तेरे लिए मेरे पास एक चीज और है जो बड़ी अनमोल है। देख पीछे ये क्या है। जब चंद्रभान ने मुड़ करके देखा तो हाथ में से शीश को छूटा और जोगी के पास गया। अब तो सोचने लगा चंद्रभान के मैं क्या करूं, पागलों जैसी हालत हो गई, अब क्या करूं। लेकिन जोगी बड़ा ही प्रसन्न हो गया। जोगी के पहुंचो हाथ में अरे मेरे बाबा कोई बारी गयो अरे साई जी। जोगी के पहुंचो हाथ में अरे मेरे बाबा कोई बारी रयो अरे साई जी। जब हाथ में शीश आया तो झिलमिला जोगी ने देखा, प्रसन्न हो गया और क्या बोला, बनो हमारी नारी अरे मेरी प्यारी कोई हमें बनाओ वरदार जी। बनो हमारी नारी अरे मेरी प्यारी कोई हमें बनाओ वरदार जी। आशा लगी मेरे जिगर में अरी मेरी प्यारी कोई पूर्ण कीजे आई जी। तेरे बिना कवा से रहे यारी मेरी प्यारी कोई दिल को रहे जलाई जी। जब झिलमिला जोगी की बात सुनी तो चैन कुंवर ने जवाब दिया, बाबा अरे पापी क्यों बनी रहे अरे मेरे बाबा कोई मैं पतिव्रता नारी जी। पापी क्यों बनी रहे मेरे बाबा
जगता नारी जी। रानी हूँ चंद्रवाना की, अरे मेरे बाबा कोई क्यों रहे पाप कमाई जी। रानी हूँ चंद्रवाना की, अरे मेरे बाबा और क्यों रहे पाप कमाई जी। चैन कुंवर ने कहा बाबा आप क्यों अपराध कर रहे हो? आपको पता है कि मैं पतिव्रता नारी हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी रानी नहीं बन सकती। आप क्यों पाप कमा रहे हो? जब इतना देखा तो झिलमिला जोगी कहने लगा देखो रानी तो तुम्हें बनना पड़ेगा, जो रानी ना मेरी अब तुम बनो यारी मेरी प्यारी, कोई देंगे पास सुखाई जी। जो रानी ना मेरी बन अरे मेरी प्यारी तो ये देंगे बास सुखाई जी। और झिलमिला जोगी ने जवाब दिया कि अगर मेरी रानी नहीं बनोगी तो तुम्हें बांस पर सुखा दूंगा। चैन कुंवर देखने लगी, अरे सब कुछ त्यारे हाथ में अरी मेरी प्यारी और क्यों रही जिया जलाई जी। सब कुछ त्यारे हाथ में अरी मेरी प्यारी और क्यों रही जिया जलाई जी। बात मानी क्यों मोको रही तरसाई जी। इच्छा पूरी मेरी भाई अरे मेरी रानी कोई मती लगाओ देर जी। इच्छा पूरी मेरी भाई अरे मेरी रानी कोई काय लगाओ तुम देर जी। झिलमिला जोगी ने कहा देखो क्यों देर लगा रही हो? अरे मेरी बरसों से इच्छा थी
लेकिन आप मेरी रानी बन जाओ। चैन को मरने का नहीं, मैं तुम्हारी रानी हरगिज नहीं बन सकती। तब तक झिलमिला जोगी ने कहा, अगर मेरी रानी नहीं बनोगी तो ऊपर बांस तरैया उसके ऊपर लगा दूंगा। चैन को मरने का कुछ भी हो, लेकिन मैं रानी नहीं बन सकती। कि बांस तरैया लियो हाथ में, यारे मेरे बाबा कोई दिनों सी लटकाई जी। बांस तरैया लीनो हाथ में, यारे मेरे बाबा कोई दिनों सी लटकाई जी। और चैन कुमारी अब सोचती, अरे मेरे स्वामी अब कैसे बचेंगे मेरे प्राण जी। चैन कुमारी अब सोचती, अरे मेरे भगवान मेरे कैसे बचेंगे अब प्राण जी। आगे की लीला कहूँ, यारे मेरे भैया कोई भागा दूसरा जानी जी। अब जो चंद्रभान चैन कुमार का किस्सा है, तो एक भाग दूसरे में आप सुनोगे आगे।